एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का जो हमारा मौजू है ना वो है तरबियत औलाद, और तरबियत औलाद के हवाले से आज हमारा सेकंड लेक्चर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पे इंशाअल्लाह हम जो है वो एक पूरी सीरियल करेंगे। और लास्ट टाइम हमारा जो मौजू था वो था जी तरबियत औलाद की ज़रूरत और अहमियत। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो बच्चों की तरबियत है वो कब से करनी चाहिए, उसका अंदाज़ क्या होना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए, उसका नॉलेज जो है वो बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। ये चंद जो है ना वो टॉपिक्स इंशाअल्लाह कवर करेंगे आज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज के दौर में पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है, आपको क्या लगता है? हाँ जी, आज के दौर में माँ बाप के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो यही है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे करें वो। और जब बच्चों की शादी की जाती है ना तो माँ बाप को चाहिए कि इस हवाले से अपने बच्चों की तरबियत पहले से करें, उन्हें बताएं कि उन्होंने आगे अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करना तो फिर आप ख़ुद को पहले बेहतर बना लें। यानी पेरेंटिंग का अगर सबसे बड़ा फार्मूला आपने समझना है ना तो आप अपने बच्चे को जैसा देखना चाहते हैं ना खुद वैसे बन जाएं। और ये जो जितनी बातें पेरेंटिंग के हवाले से होते हैं ना ये शादी से पहले सीखने वाली होती हैं। हम लोगों को बज़ाहिर अजीब लगता है कि यार अभी तो शादी नहीं हुई और पहले ही हम सीख रहे हैं। ये पहले सीखने वाली चीज़ें हैं, बाद में आपको कोई बताता नहीं, फिर धक्के खाते हो। पहले बच्चों का बेड़ा गर्क होता है, फिर याद आता है कि यार पेरेंटिंग भी कोई चीज़ है, हमें सीखनी चाहिए थी। ये पहले सीखने वाली चीज़ें हैं। तो फिर सिंपल मैंने आपको पहली क्या चीज़ बताई कि अगर आप जैसा अपने बच्चे को देखना चाहते हैं वैसा खुद को बना लें। आप चाहते हैं आपका बच्चा नमाजी बने, आप खुद नमाजी बन जाए। आप चाहते हैं आपका बच्चा सच्चा बने, आप खुद सच्चे बन जाएं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ईमानदार हो, आप खुद ईमानदार हो। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका अदब करे तो आप अपने माँ बाप का अदब करें। जब आप अपने माँ बाप का अदब अपने बच्चों के सामने करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपका अदब करेंगे, क्योंकि उनको तरबियत ही वो मिली है। उन्होंने अपने माँ बाप को जो करते हुए देखा है ना उन्होंने वही आगे जाके करना है। हमारे मुआशरे में ना बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करते हैं, वरना तो अब ये हाल हो चुका है कि अगर बच्चा स्कूल ना जाए तो माँ बाप उसको मारते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन मस्जिद में नहीं जाता तो खैर है, अच्छा इंग्लिश बोलेगा ना बड़े खुश होंगे हम, लेकिन अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो खैर है। दुनिया जहान के किस्से कहानियाँ उसको सुनाएंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत नहीं बताई, सहाबा के किस्से नहीं सुनाए तो खैर है। दुनिया का खौफ उसके दिल में डालेंगे हम, लेकिन अल्लाह से नहीं डरता तो खैर है। किसी एक्टर की नकल करेगा ना तो खुश होंगे, लेकिन अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी सुन्नत पे अमल कर लेता है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। मतलब ये हाल हो चुका है हमारे मुआशरे का। इसलिए मैंने बताया ना कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। फिर बच्चे की जो तरबियत है ना वो वक्त पे करना बहुत ज़रूरी है। अगर वक्त के ऊपर बच्चे को इंस्पिरेशन ना मिले, उसकी अच्छी तरबियत ना की जाए तो कल को वो बिगड़ जाता, फिर नहीं वो आपके हाथ आता, क्योंकि जो एज थी तरबियत करने वाली वो हमने ज़ाया कर दी। अब वो जो बैड हैबिट्स उसके अंदर डेवलप हो चुकी होती हैं उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो इतना आसान नहीं होता। फिर अब अंदाज़ क्या होना चाहिए, किस अंदाज में बच्चे की जो है वो तरबियत की जाए, वो है नरम मिजाजी के साथ, प्यार मोहब्बत से, ठीक है ना, नरमी के साथ बच्चे की तरबियत की जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद से हुस्न सलूक करो और उन्हें बेहतरीन आदाब सिखाओ, यानी नरमी के साथ। हज़रत लुकमान ने जब अपने बेटे को नसीहत की ना तो अल्लाह पाक को आपका अंदाज़ इतना पसंद आया कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में उसका जिक्र फरमा दिया। हालांकि आप नबी नहीं थे, लेकिन अल्लाह को अंदाज़ इतना पसंद आया। अब आपने कहाँ से स्टार्ट किया? ये पूरी कुरान पाक की आयत है जिसमें शिर्क का अपने बेटे को बताया, फिर नमाज के बारे में बताया, इस तरह आगे चलता जाता है। यानी आपने स्टार्ट कहाँ से लिया? आपने कहा ओ मेरे बेटे, यानी इतना प्यारा अंदाज़। या माँ जब तक दो गालियाँ ना निकाले तरबियत शुरू नहीं होती। वो आपने घर में देखा होगा अक्सर छोटा बोर्ड कोई बिजली का नीचे लगा होता है बाज़ बात, अब बच्चा जो है वो उसकी तरफ जाता है। अच्छा, अब कई माएँ होती हैं कि वो बड़े प्यार से उसको डील करती हैं कि बेटा बुरी बात, करंट पड़ जाएगा, अब आपने नहीं जाना पास, ठीक है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती आपको कोई नुकसान पहुँचे। ये भी एक तरबियत का एक पहलू है। और कुछ माएँ वैसी होती हैं कि जो कहती हैं अन्य नज़र नहीं आता तेनों खुले मरन लगा सी। मतलब अब देखें ना, अल्फाज का फ़र्क है, वो भी तरबियत कर रही है और वो दूसरी माँ भी तरबियत कर रही है, लेकिन अल्फाज का फ़र्क आ गया। नरमी जो है ना, देखें दिल के जो 100 ताले हैं ना उसमें से 99 ताले जो है ना वो नरमी से, प्यार मोहब्बत से खोले जा सकते हैं।
अपने बच्चे के दिल में ना जगह बनानी है, और जगह हमेशा नरमी से बनती है, सख्ती से कभी भी नहीं बनती। दुनिया में ना 3 कैटेगरीज है पेरेंट्स की। पहली कैटेगरी वो है जो बहुत ही जो है ना वो पोलाइट है, यानी बड़े नरम मिजाज पेरेंट्स। वो बच्चा गलती भी करेगा ना तब भी कहेंगे कोई नहीं बेटा, कोई बच्चा है यार, छोड़ो यार। उनके बच्चे भी ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी वो है जो बहुत ज़्यादा सख्त है, जो बात बात पे डांटती है, जो मैंने अभी मिसाल दी आपको, उनके बच्चे भी ख़राब हो जाते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है ना, वो म्याना रवि इख्तियार करते हैं। वो कहते हैं ना कि खाना जो है वो सोने के चम्मच में देते हैं और शेर की आंख से देखते हैं, यानी उनको उनकी केयर करेंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा पहनाएंगे, लेकिन जहाँ गलती करेगा वहाँ पे बुरी भी डालेंगे उसको। यानी आपने बैलेंस रखना है। लेकिन तरबियत की बारी है, जब बच्चा कोई मिस्टेक करता है आपने उसको समझाना है, वहाँ पे हमेशा नरम मिजाजी अच्छे इखलाक के साथ आपने जो है वो लेके चलना है। एक ना मिसाल बनी हुई है समझाने के लिए कि एक दफ़ा ना एक हथौड़े ने ना चाबी से सवाल किया। उससे कहा यार हम दोनों एक ही बरादरी से तल्लक रखते हैं, लेकिन जब ताले को खोलने की बारी आती है तो हथौड़े ने कहा कि मैं तो ज़रबे लगाता हूँ फिर ताला खुलता है, लेकिन तुम एक दफ़ा घूमती हो ताला खुल जाता है, ये क्या मुआजरा है। चाबी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा देखो बेशक हम एक ही बरादरी से तल्लक रखते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जब ताले को खोलने की बारी आती है ना तो तुम उसके सर के ऊपर ज़रबे लगाते हो, यानी सख्ती करते हो, और मैं उसके दिल के अंदर घूमती हूँ। समझ आई ना। वो दिल में घूमने के लिए ना वो नरमी चाहिए। आप कभी गौर करके देख लें बच्चे को, जो चीज़ आपने सख्ती से समझाई है ना वही आप प्यार से समझा के देखें, वो फ़ौरन समझ जाएगा। बाज़ औक़ात ना बच्चा ज़िद नहीं कर रहा था, हम ज़िद कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ना नहीं, बच्चा कहता हाँ तो हम भी तो ज़िद कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वो बेसिकली हम ज़िद कर रहे होते हैं कई जगहों पे। अच्छा दूसरी चीज़ एक और कि जो पेरेंटिंग है ना ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 4 बातें बताऊँ आज, आप जाके बच्चों पे अप्लाई करें और अगले दिन बच्चा तीर की तरह सीधा हुआ हो, ये नहीं हो सकता। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आप एक बीज को ज़मीन में बोते हैं ना तो वो अगले दिन दरख्त नहीं बन जाता, ना वो फल देना शुरू कर देता है। उसको डेली पानी देना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, फिर जाके वो तनावर दरख्त बनता है और फल देता है। फिर वो बच्चे की भी मिसाल ऐसी है, रोज़ थोड़ी थोड़ी डोज देनी पड़ेगी उसको, फिर जाके कोई 14-15 साल की एज में आएगा तो आपको असल उसके फल समरात जो है ना वो नज़र आना शुरू होंगे, कि जो आपने इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर की हुई है ना वो फिर आपको नज़र आएगी। यानी एक दिन में जो है ना वो चेंज नहीं होने वाला क्या। अच्छा फिर इसका प्रोसेस तब से, पेरेंटिंग का जो प्रोसेस है वो उसका पहला मरहला तब से स्टार्ट हो जाता है जब आप एक बीवी की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, अपने लिए वाइफ ढूंढ रहे होते हैं, वो तब से। क्योंकि देखें ना, नेक बीवी होगी तो नेक बच्चे होंगे आगे से। कहते हैं ना कि बाप दीनदार हो ना तो दीन घर की दहलीज तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर माँ दीनदार होगी ना तो दीन आपकी नस्लों तक जाएगा। बाप ने घर से बाहर रहना है, माँ ने घर में रहना है। बच्चा ज़्यादा माँ से मानूस होता है, उसके करीब होता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो अगर बीवी नेक होगी, यानी पहला मरहला वहीं से स्टार्ट हो गया। दूसरा स्टेप, आपने शादी कर ली, उसके बाद खुद भी हलाल खाएं और अपनी बीवी को भी हलाल खिलाएं। हलाल का लुकमा होगा तो नेक औलाद पैदा होगी। फिर तीसरा जो है वो उसका मरहला, बच्चा पैदा हो गया, फिर बच्चे को भी हलाल खिलाएं। देखें हलाल जैसे हराम की तसीर होती है ना, वैसे हलाल की भी तसीर होती है। अगर आपने अपने बच्चे को हलाल का लुकमा खिलाया है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बिगड़ जाए, बच्चा गलत रास्ते पे निकल जाए। अगर निकल भी गया ना तो अल्लाह ताला से उम्मीद रखे कि इंशाअल्लाह वो वापस लौट आएगा। लेकिन अगर हराम खिलाया आपने तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि वो उसकी वापसी हो, वो गलत रास्ते पर ही चलेगा, क्योंकि आपने उसकी तरबियत इसी तरह किया, उसको हलाल का लुकमा खिलाया ही नहीं है, आपने उसको हराम का लुकमा खिलाया। अच्छा फिर जब बच्चा दुनिया में आता है, फिर जो माहिरीन है ना वो उसकी तरबियत को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो पहला मरहला है ना वो उसकी ज़िंदगी के पहले 7 साल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना तो जो चीज़ आप उसके माइंड में फीड कर देते हैं ना वो जल्दी भूलता नहीं है। जो बचपन में देखिए आदत बच्चे के अंदर डेवलप की जाए ना, बच्चे को जो आदत डालेंगे आप वो भूलेगा नहीं कभी भी, बड़ा होकर भी उसको वो आदत रहेगी, वो आदत उसकी जाएगी नहीं। वही आदत अगर आप बड़े होकर डालने की कोशिश करेंगे 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, वो बड़ा मुश्किल काम है। बचपन में कहते हैं ना बच्चे का माइंड ऐसा होता है जैसे मोमबत्ती होती है, मोम की तरह नरम मुलायम, जैसे आप चाहें उसको ढाल लें। यानी ये जो पहले 7 साल हैं उसमें आप अपने बच्चे को सीने से लगा के रखें, उसकी तरबियत करें, उसको अच्छाई बुराई के बारे में बताएं। एक बात हमेशा याद रखनी है, अच्छे काम पे बच्चे को अप्रिशिएट करना है और बुरे काम पे उसको बताना है। क्योंकि बच्चे को इतनी सेंस नहीं होती कि उसको डीप में तो नहीं वो जा सकता कि ये मामला क्या है,
लेकिन कम से कम वो इस चीज़ को कैच ज़रूर कर रहा होता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये अच्छा है, ये वो टैग लगाता जाता है चीज़ों को। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको टैग किस चीज़ पे लगवा रहे हैं। बच्चा सॉन्ग सुन के डांस कर रहा है तो आप कहते हैं बेटा एक दफ़ा और करना था है, मामू को वीडियो बना के भेजनी है, तो आपने उस बच्चे को ये बताया है कि डांस करना बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, ये आपने टैग लगा दिया, उसने ये चीज़ ज़हन में बिठा लिया। अगर बच्चे ने जाए नमाज के ऊपर खड़े होकर आपके साथ नमाज पढ़ी है, अब आपने बच्चे को कहा कि आप तो बहुत मतलब बड़े अच्छे बच्चे हो, आपने तो नमाज पढ़ी है बाबा के साथ आज या मामा के साथ, अब बच्चे को आपने बताया कि ये चीज़ अच्छी है, मेरी बात समझ गए ना, आपने टैगिंग करनी है। कोई बुरी चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे में ना हो, उस पर आप उसको बताएं कि ये बुरी बात है। देखिए अपने दिमाग को ना इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे की साइकी को समझना बहुत ज़रूरी है। बाज़ बात ऐसा होता है कि बच्चा अरीबाजी लगा लेता है, आप किसी चीज़ से डायरेक्ट मना करेंगे ना कि ये काम नहीं करना, तो उसने वो काम करना है, फिर वहाँ पे आपको अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा कि आपने बच्चे की साइकी को समझना है। मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ, ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है। अब बेटी मेरी अभी आई हुई थी, जो वो ना मैं मोबाइल पे लगा था तो वो कहीं उसने अम्मी की लिपस्टिक पकड़ी और ना लगा के मेरे पास आ गई, मुझे कहती है बाबा मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा देखें मैं उसको मना भी कर सकता था कि आपने अपनी लगानी, ठीक है ना, या उसको कहता जाओ साफ़ करके आओ, लेकिन अगर मैं उसको ये कहता तो वो कभी भी बाज ना थी। अब मैंने थोड़ी तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा किया और मैंने उसको क्या कहा, मुझे कहती बाबा मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने कहा आप बहुत बुरी लग रही हो, मैंने कहा बहू लग रही हो, कहती नहीं बाबा मैं अच्छी लग रही हूँ, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं अच्छी लग रही, आप पहले ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अच्छा ये कह के ना मैंने बताया अपना माइंड आपने अप्लाई करना तो टेक्निकल तरीके से, ये कह के मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैं दोबारा मोबाइल पे जुड़ गया। अब मैं कहा देखता हूँ क्या कर दिया। अच्छा वो गई है जाके बैठी है, पहले चुप करके बैठी रही है, थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या ज़हन में आया, गई है साफ करके आ गई मेरे पास, बाबा अब मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने कहा अब आप अच्छे लग रहे हो। अब देखिए मैंने उसको डायरेक्ट मना नहीं किया, लेकिन बात भला क्या है, जहाँ पर मोहब्बत होती है ना, अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप मेरी चीज़ मुझे नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। वो चीज़ जो मुझे बुरी लग रही होगी ना वो आपको गवारा नहीं है, आप कोशिश करेंगे कि यार ये चीज़ अगर इसको नहीं बुरी लग रही है ना, उसके जहन में खटकी ना अब चीज़ कि मेरे बाबा ने मुझे कहा कि मैं अच्छी नहीं लग रही, हालांकि मैंने नहीं उसको कहा कि जाओ जाके साफ करके आओ, लेकिन मैंने उसके माइंड में ये डाल दिया कि आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे, ये कह के मैंने बात ख़त्म कर दी, खुद ही जाके वो साफ करके ले आई। मतलब बताने का मकसद है कि इस तरह टेक्निकल तरीके से भी थोड़ा बच्चे की साइकी को ना थोड़ा सा समझना भी पड़ता है। तो ये पहले 7 साल बड़े अहम है जिसमें आपने बच्चे को हर चीज़ सिखानी है, अपना माइंड अप्लाई करना है, सख्ती नहीं नरमी और टेक्निकल तरीके से बच्चे को समझने की कोशिश करनी है। बच्चे को अगर जिद कर रहा है तो आपने कोई अल्टरनेट देना है उसका, ठीक है ना, ये नहीं कि आप उसको, अब जैसे कल की मैं आपको बात बताने लगा, कल मैंने ना वो अक्सर खाना खाती है ना, इतनी बड़ी हो गई है, 3.5 साल की हो गई है, 4 साल की होने वाली है, वो अक्सर उसकी आदत है कि वो कहती नवाले मेरे मुँह में डालो, मैंने खाना नहीं खाना। ज़रा सा आप कहोगे खुद खाओ तो कहेगी कि वो मेरे हाथ थके हुए हैं, मैं मोबाइल कार्टून देखा ना मेरे हाथ थक गए हैं, हालांकि क्या हाथ थकने बच्चा है ना, लेकिन अब कल मैंने 2-3 दफ़ा मैंने देखा ना नोट के नहीं बात आ रही है, फिर मैंने कल अब दूसरे तरीके से अप्लाई किया, कार्टून देख रही थी उसमें बड़ी प्यारी सीनरी पीछे चल रही थी, तो मैं खाना खा रहा साथ में इसको खिला रहा, फिर मेरे जहन में आया मैं कहा इतनी बड़ी होगी कब तक मैं इसको नवाले देता रहूँगा। बच्चे को कम से कम जो चीज़ वो कर सकता है वो उसको करने देनी चाहिए, ना कि आप अगर बच्चा कपड़े इस्त्री कर सकता है तो वो भी आप उसके खुद ही करते रहो, जूता पॉलिश कर सकता है वो भी आप उसके खुद ही पॉलिश करते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ जो काम बच्चा कर सकता है वो आप उससे करवाएं। अब फिर मैंने टेक्निकल तरीके से उसको डील किया, मैंने कहा ये देखो कितनी प्यारी जगह है, मैंने कहा अगर आप बड़े हो जाओगे ना तो फिर मैं आपको यहाँ लेके जाऊँगा, तो कहती बड़े कैसे होंगे, मैंने कहा जब आप खाना खुद से खाओगे ना तो आप जल्दी बड़े हो जाओगे। लो जी मेरा इतना कहने की बात थी, उन्हें आप नवाले खाना शुरू कर दें, कहनी मुझे इधर लेके जाओगे ना, मैं कहा मैं आपको इधर लेके जाऊँगा अगर आप ये नवाले खुद ही से खाना खाओगी तो। मतलब थोड़ा सा ना अपने माइंड को अप्लाई करना, तहम्मुल में टेक्निकल तरीके से बच्चे को डील करना है। अब वैसे मैं उसको ला कहता रहा, मैं बड़ी कोशिश की कि इसको छुड़वाऊँ कि वो नहीं कहती थी मैं हाथ मेरे थके हैं मैंने खाना ही नहीं, लेकिन ये फार्मूला लगाया तो 2 मिनट में काम सीधा हो गया। बच्चे को कहते हैं बच्चे के साथ बच्चा बन जाए, उसके मिजाज के मुताबिक आपने उसको जो है ना वो डील करना होता है। अच्छा ये हो गया ज़िंदगी के पहले 7 साल। दूसरा जो मरहला है उसमें वो माहिरीन कहते हैं कि जो दूसरा मरहला यानी कि 8 साल से लेके 14 साल तक, उसमें आप बच्चे के हाकिम बन जाओ। जैसे हमारा इस्लाम कहता है ना कि बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो। अब ये वाला जो पीरियड है ना इसमें आपने हाकिम हुक्म देना है, ठीक है ना। बाज़ का जहाँ सख्ती करनी पड़ती है थोड़ी सख्ती भी करनी है आपने, ठीक है ना। जो चीज़ें आपने उसको सिखाई हैं अब उसको इम्प्लीमेंट करवाना है आपने उसको नमाज की तरबियत दी थी, अब आप उसको नमाज पे इम्प्लीमेंट करवाएं, ठीक है ना। ये चीज़ें 7 साल जो सेंटर वाले हैं वो ये हैं। अच्छा तीसरा मरहला उससे नेक्स्ट जो 7 ईयर्स हैं यानी कि 15 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स तक, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सेंसिटिव है। उसकी वजह कि ये एज वो होती है जब बच्चा जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की सोबतों में बैठता है।
दोस्तियाँ यारियाँ बनाता है, ठीक है ना। अब इन 7 सालों में आपने क्या करना है, पहले 7 सालों में आपने बच्चे को सीने से लगा लिया, उसको प्यार मोहब्बत दिया, उसको सिखाया। दूसरे 7 साल में क्या किया, हुक्मरानी की, ठीक है ना, हाकिम बन गए उसके। तीसरे 7 साल में आपने उसका दोस्त बन जाना है। वो कहते हैं ना, अपने बच्चे के दोस्त बन जाओ इससे पहले कि वो किसी और को दोस्त बना ले। उसकी आदत हो कि वो हर शेयरिंग जो उसने बाहर जाके करनी है ना दोस्त के साथ, वो बाहर के बजाय अपनी माँ से या अपने बाप से शेयरिंग करे। और वैसे भी बच्चे की सोहबत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो कि आजकल के पेरेंट्स नहीं रखते। जो माँ है वो अपने कामों में बिजी है, बाप अपने कामों में बिजी है, बच्चे का पता ही कोई नहीं क्या कर रहा है, वो किसके साथ उठ बैठ रहा है। सोहबत, ये सोहबत जो है ना, ये सांप से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। सांप डसता है ना तो जान जाती है, लेकिन अगर बच्चा बुरी सोहबत में बैठ गया ना तो ईमान से जाएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं कि उनके अकाईद ही ख़राब हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी अगर उसका दोस्त अच्छा है, नेक है, तो वो भी अच्छा बन जाएगा, अगर उसका दोस्त बुरा है तो वो भी बुरा बन जाएगा। यानी इतने क्लोज हो, अपने बच्चे को इतना क्लोज कर लो, उसके साथ इतनी फ्रेंडशिप हो कि वो आपसे हर चीज़ शेयर करे। लेकिन नुक्ता फिर वहीं जोड़ूंगा मैं, नरमी होगी तो आपके साथ शेयर करेगा ना। अगर वो आपके साथ शेयर करता है और आप आगे उसको 4 सुनाते हैं कि तूने ये काम किया क्यों, पहले तो मुझे ये बताना, तो फिर वो कभी आपसे शेयरिंग नहीं करेगा। दोस्त वो होता है ना जिसके साथ बंदा हर बात शेयर कर सके। तो माँ और बाप को बच्चे का दोस्त होना चाहिए कि वो बाहर ना शेयर करे, उसको पता हो कि मेरे पास तो अपने और माँ बाप से ज़्यादा मुखलिस कोई नहीं होता। कि कोई होता है, कोई दोस्त हो सकता है माँ बाप जैसा मुखलिस, जितना मर्जी मुखलिस दोस्त हो, माँ बाप से ज़्यादा मुखलिस कोई नहीं है। यानी माँ के पास या बाप के पास अगर वो अपनी परेशानी लेके गया तो उससे बेहतर मशवरा उसको किसी ने भी नहीं देना। इसलिए अपने बच्चे को क्लोज करना है। नेक्स्ट जो तीसरा मरहले में 15 साल से लेके 21 साल तक उसके दोस्त बन के रहना है, ताकि वो आपके साथ हर लिहाज से जो है ना वो शेयरिंग करे। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने अपने बच्चे को ज़रूर सिखानी है, उसके बारे में बच्चों को तालीम ज़रूर देनी है। उसमें जो नंबर 1 है ना वो है शिर्क। अपने बच्चों को शिर्क के बारे में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। उस शिर्क की किस्में उसको बताएं कि शिर्क जली क्या होता है, शिर्क खफ़ी क्या होता है। लेकिन फिर बात वहीं आ गई कि अगर ये चीज़ आप खुद नहीं सीखेंगे तो आप कैसे बताएंगे। आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, फिर ही आप बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा टच दे देता हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि अब उसका जिक्र आ गया शिर्क जली और शिर्क खफ़ी का। शिर्क जली होता है जो वाज़िह शिर्क होता है। जैसे आप ये कुछ लोग होते हैं जो बुतों की पूजा करते हैं, ठीक है, दरख्तों की पूजा करते हैं, उसके अलावा उसकी आग की पूजा करते हैं। ये सारा क्या है, शिर्क जली, वाज़िह शिर्क जो है। और जो शिर्क खफ़ी है वो ऐसा शिर्क है जो वाज़िह नहीं है। इसको जो है ना वो रियाकारी भी कहा जाता है, शिर्क सगीर भी कहा जाता है। अब आप देखें आज के दौर में रियाकारी कितनी आम है। आपको पता है ये शिर्क की एक किस्म है, और शिर्क की इस किस्म के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा अपनी परेशानी का इजहार किया। कुछ सहाबा ना मस्जिद में बैठ के ना दज्जाल के बारे में बातें कर रहे थे कि दज्जाल आएगा तो ये फितने ज़ाहिर होंगे। अब आपको पता है दज्जाल जब आएगा तो कितने ख़तरनाक किस्म के फितने होंगे। तो जब वो फितनों की बातें चल रही थी ना तो कुछ सहाबा के दिल में ना डर बैठ गया, यानी खौफजदा हो गए कि इतने ख़तरनाक फितने। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला ना कि कुछ सहाबा जो हैं वो खौफजदा हैं, आपने उनसे पूछा कि क्या वजह, खौफजदा क्यों हो। तो सहाबा ने बताया कि प्यारे आका दज्जाल की बातें कर रहे थे, उसके फितनों के बारे में जो है वो डिस्कशन हो रही थी, जिसकी वजह से खौफ तारी हो गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम इस जो है वो फितने की बात करते हो, मुझे तो इससे भी ज़्यादा एक फितना जिसका मुझे इससे ज़्यादा खौफ है कि मेरी उम्मत के अंदर ये उससे ज़्यादा पाया जाएगा, और वो है शिर्क सगीर। अब शिर्क सगीर क्या है, चंद मिसालों से आपको समझा देता हूँ। एक बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है, ठीक है ना, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ या आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई बंदा जो है वो नमाज़ पढ़ रहा है। अच्छा, वो इतने खुशू खुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ रहा था। अब जैसे ही कोई दोस्त आके पास बैठा या जैसे ही उसे महसूस हुआ कि कोई बंदा मुझे देख रहा है, अब उसने खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। पहले वो 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम तस्मीह पढ़ रहा था, 3 दफ़ा पढ़ रहा था, अब जनाब उसे 7 दफ़ा पढ़ना शुरू कर दी। पहले किरत कर रहा था हल्की आवाज़ में, अब थोड़ा ज़रा ऊंचा, पता लगे मेरी आवाज़ बड़ी प्यारी है, दिखावा। ये शिर्क की एक किस्म है। हाजी साहब आए मस्जिद के अंदर और आगे ऐलान करवाया जनाब के हाजी साहब ने जो है वो 2 लाख रुपया मस्जिद को डोनेट किया। बंदा हाजी साहब ने पूछे तुसी अल्लाह वास्ते दिता है, लोगों को दसन वास्ते दिता है? लेकिन वो हाजी साहब ने बताना भी तो है ना कि हाजी साहब बड़े सखी हैं। तो वो हाजी साहब को ये नहीं पता कि ये हाजी साहब ने जो है वो शिर्क की एक किस्म की है। बताने का मकसद है कि ये, और ये कितना आम है देख लें आप।
इसलिए कहते हैं रियाकारी से बचना है। ये शिरक की एक किस्म है, शिरक खफ़ी, रियाकारी, शिरक सगीर भी इसको कहते हैं। और अल्लाह पाक हर गुनाह माफ़ कर देगा, शिरक की माफ़ी नहीं है। अगर तौबा कर ली दुनिया में तो बख्शिश हो जाएगी, तौबा किए बगैर मर गया तो जहन्नुम में है। और फिर देखें ना, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। दूसरी जो चीज़ है ना, अपने बच्चे को नमाजी बनाएं, ठीक है ना। उसको पता हो कि मेरा बाप या मेरी माँ हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगी, नमाज में नो कम्प्रोमाइज़, ठीक है ना। वो कहे लाख बहाने करे कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं रात को सो नहीं सका, ठीक है ना, और मुझे फ़लाँ मसला है, जो मर्जी बहाने लगाए। उसको पता हो कि जनाब नमाज की माफ़ी मेरे अब्बे ने या मेरी अम्मी ने मुझे नहीं देनी। ये चीज़ हमें सिखानी पड़ेगी। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर हम खुद नमाजी नहीं हैं, बच्चा कैसे नमाजी बनेगा। सारी ज़िंदगी बाप मस्जिद में नहीं गया, तो अब आप बच्चे को कह रहे हो चल भी मस्जिद में, जाएगा वो? कभी भी नहीं जाएगा। मैं यहाँ बैठ के आपको लाख दर्स देता रहूँ, नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो, लेकिन जब खुद नमाज का वक्त आए मैं बैठा रहूँ, नहीं असर होगा मेरी बात। आपकी बात में तसीर तभी पैदा होगी जब वो काम आप खुद करते होंगे। एक काम आप खुद ही नहीं करते और आप दूसरों को कही जा रहे हैं कि ये काम करो, नहीं वो बनेगा आपका बच्चा आपकी बात। तो आपने सबसे पहले जो है वो खुद को, अपना जो रवैया है ना, वो आपने जो है वो चेंज करना है, ठीक है ना। फिर आप अपने बच्चे को बताएं, जो जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि बेनमाजी का कोई दीन नहीं है। यानी मुसलमान और काफिर में फ़र्क क्या है? नमाज का ही तो फ़र्क है। यानी उस बंदे का दीन ही कोई नहीं है। ये चीज़ें हमने बच्चे को सिखानी है, बताएंगे तो वो अल्लाह से डरेगा ना। और जब बंदा एक नमाज जानबूझ के कज़ा करता है तो उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पे लिख दिया जाता है जिससे वो जहन्नम में दाखिल होगा। अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा डिग्रियां हासिल करना असल कामयाबी नहीं है, नमाज पढ़ने में असल कामयाबी है। मौज़न पुकारता ना हैया अलल फलाह, क्या मतलब है इसका? आओ कामयाबी की तरफ। हम बच्चों को अच्छी एकेडमी में भेजते हैं, अच्छे कॉलेज में भेजते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, उसको मस्जिद में नहीं भेजते, क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं, हमने लगाया ही उसको दुनिया की तरफ है। उसको यही बताया कि अच्छे नंबर लेना कामयाबी है, अच्छी डिग्रियां लेना कामयाबी है। नमाज का तो उसको बताया ही नहीं कि असल भाई कामयाबी तो है ही नमाज में। अपने बच्चे को कभी ये ना कहें कि बेटा सो जाओ सुबह स्कूल जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे ना तो उसका जो ध्यान है ना, उसका फोकस दुनिया पे रहेगा। आप उसको ये कहें कि बेटा सो जाओ सुबह फजर के लिए उठना है, ताकि उसको पता हो कि असल कामयाबी नमाज है, स्कूल बाद में है। देखिए जिस जगह पे हमने जितनी देर रहना हो ना, उसकी तैयारी उसी हिसाब से की जाती है। मैं अक्सर ये मिसाल से समझाता होता हूँ कि आपने मरी जाना है, आपने नारायण का खान जाना है, तो आप उतना सामान लेके जाते हैं जितने दिन के लिए आपने वहाँ पे रहना है। आपने रहना 3 दिन के लिए है, आप घर का पूरा सामान उठा के तो नहीं ले जाओगे, उतना ही सामान ना, चंद जोड़े 2-4 जितने 2-3 दिन में चलने हैं वहाँ पे, एक आधा शूज़ जूती का जोड़ा जो आपने लेके जाना है। सारा सामान नहीं लेके जाते, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए स्टे करना है। तो जितना यहाँ पे स्टे करना है उतनी तैयारी यहाँ की करें, जितनी आगे जाके जितनी देर रहना है उतनी तैयारी उस हिसाब से करें। बच्चे को ये चीज़ सिखानी है कि बेटा दुनिया ठीक है, दुनिया हमारा इस्लाम कभी मना नहीं करता कि आप पैसा ना कमाएं, ठीक है ना, आप दुनियादारी में ना पड़ें। एक लिमिट तक है, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब तक। जैसे मैंने सिंपल आपको वादा किया, जितनी देर रहना है उतनी तैयारी दुनिया का, उतना सामान इकट्ठा करें। जितनी देर आगे रहना उतना सामान आगे का इकट्ठा करें। और तीसरा और लास्ट पॉइंट जो हमने बच्चों को सिखाना है, वो अपने, अगर आप चाहते हैं ना आपका बच्चा दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करे, तो उसको झूठ से ना नफ़रत ज़रूर सिखाएं। उसको ये तरबियत दें कि बेटा जितना नुकसान होता है, जितना मर्जी बड़ा नुकसान हो जाए, होता रहे, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है। लेकिन फिर बात वहीं आ गई, अगर मैं खुद सच नहीं बोलता मेरा बच्चा कैसे सच बोलेगा, मुझे बताएं। फिर आजकल तो ये हाल हो चुका है कि हम बच्चे को सच की तरबियत क्या देनी है, हम उसको झूठ की तरबियत देते हैं। हमारे घरों में कहा जाता है कि बेल होती है तो जाओ जाके कह दो बाबा घर नहीं है। प्यो आप कह रहे होता है कि जाओ बेटा जाके बाहर कहो कि बाबा घर नहीं है, तो भाई वो कैसे सच बोलेगा? आप तो खुद उसको झूठ की तलकीन कर रहे हैं, आप खुद उसको झूठ की तरफ लगा रहे हैं। फिर अक्सर पेरेंट्स ये गलती करते हैं, बच्चे को कहेंगे कि बेटा तुम पास हो जाओगे ना तो तुम्हें ये गिफ्ट लेके दूंगा, जब पास हो जाएगा फिर कुछ भी नहीं लेके देते, तो फिर बच्चा कैसे आप पे यकीन करेगा? उसका यकीन ही उठ जाएगा, एतबार आप पे कभी एतबार नहीं करेगा, झूठ बोलेगा, फिर सच कभी भी नहीं बोलेगा। अच्छा, फिर एक और हम मिस्टेक करते हैं, बाज़ औक़ात जब बच्चा सच बोलता है ना तो हम उसको सच बोलने पे मारते हैं
उसके दिल में खौफ बैठ जाता है, उसको लगता है कि सच बोलने से मार पड़ेगी। एक मिसाल से समझा देता हूँ। माँ किचन में काम कर रही है, बच्चे ने अंदर गिलास तोड़ दिया। अब माँ ने आके उससे पूछा कि किसने तोड़ा गिलास। सारे बहन भाई खेल रहे हैं, 2 बच्चे हैं 3 हैं। अब बच्चे ने कह दिया कि मुझसे टूट गया, माँ ने तरा कर दी चपेट मारी मुँह पे। अब मुझे बताएं, अगली बार आप आगे पूछेंगे ना, वो कहेगा छोटी बहन ने तोड़ा, लगा देगा नाम उसके ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि थप्पड़ पड़ना है मुझे, सच बोला तो थप्पड़ पड़ेगा। फिर उसको बताएं कि झूठ बोलने के कितने नुकसानात हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन हर आदत अपना सकता है, झूठा नहीं हो सकता और खाइन नहीं हो सकता। एक मोमिन जो है ना, वो तब तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता, कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जब तक वो मजाक के अंदर भी झूठ बोलना ना छोड़ दे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है ना, तो उसके मुंह से बदबू निकलती है। झूठ की एक स्मेल है, और वो इतनी स्मेल इतनी ख़तरनाक होती है, इतनी बुरी स्मेल होती है वो, कि जिससे जो आपके किरामन कातिबीन है ना, फरिश्ते, वो भी 1 मील तक दूर चले जाते हैं। अब ये चीज़ हम बताएंगे बच्चे को तो फिर ही है ना, हम तो उल्टा उसको सच बोलने पे मार रहे हैं। जितना मर्जी काबिल है आपका बच्चा, वो जिस यूनिवर्सिटी में गया वहाँ उसने टॉप किया, कॉलेजेस में भी टॉप करता रहा है और स्कूल में भी टॉप करता रहा है, जब ट्यूशन में गया वहाँ पे भी अच्छे, सब बच्चों में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था, उसके पास स्किल्स भी सबसे ज़्यादा, यानी हर लिहाज से वो ब्रिलियंट बच्चा है। लेकिन वो झूठा है, वो ईमानदार नहीं है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। और अगर आपका बच्चा जो है वो इतना लायक नहीं है, कोई टॉप करने वाला नहीं है, ठीक है ना, कोई इतनी स्किल्स उसके पास नहीं है, लेकिन सच्चा इंसान है, ईमानदार है, बड़ी तरक्की करेगा। कायदे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना एक जगह पे स्पीच कर रहे थे, इंग्लिश के अंदर स्पीच कर रहे थे। अब वो पिंडाल में ना एक देहाती लड़का भी मौजूद था। अच्छा, किसी बात पे ना उन्होंने कोई अच्छी बात की ना, तो लोगों ने तालियां बजाई। वो जो देहाती लड़का था ना, उसने भी तालियां बजाई। उसके साथ ना उसका एक दोस्त खड़ा था। उसने कहा, यार तेनते से ही उर्दू नहीं बोलना आंदी तो तू इंग्लिश से तालियां बजा रहे हैं, तेन समझ आई है की क्या है? उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, बेशक मुझे ना उर्दू सही आती है ना इंग्लिश आती है, मुझे ये भी समझ नहीं आया कि कायदे आज़म क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है ए बंदा सच्चा है, ए जेड़ी गल कर रहे हो ठीक कर रहे हैं, मैं तां ही तालियां बजाई हैं। यानी ये क्रेडिबिलिटी बंदे की है ना, तो ये हम तालीम देंगे तो फिर ही है ना। हम तो उसको स्टार प्लस पे ड्रामे लगा के देते हैं, वो भी ड्रामे करता है साढ़े नाल। तो ये चंद बातें हैं जो आपने इस पर अमल करना है।